ये कहानी एक सुनसान और पुरानी हवेली के इर्द गिर्द घूमती है, जो गांव के एक किनारे पर स्थित है। लोग इसे भूतिया हवेली कहते हैं। गांव में इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं, जो भी हवेली के अंदर जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। कुछ ने दावा किया है कि उन्होंने वहां अजीब आवाजें और परछाइयां देखी हैं, लेकिन कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। इस डरावनी कहानी की नायिका है आर्या, जो इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती और सच को सामने लाने के लिए हवेली में जाने का फैसला करती है। गांव के लोग बेहद साधारण और शांत जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन हवेली के बारे में हमेशा एक भय बना रहता है। ये हवेली गांव के इतिहास का हिस्सा है, जहां एक धनी परिवार कई साल पहले रहता था। उस परिवार की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और तब से यह जगह वीरान है। लोग कहते हैं कि उस परिवार की आत्माएं हवेली में अब भी भटक रही हैं और जो भी वहां जाता है उनकी आत्माएं उसे अपना बना लेती हैं। आर्या, जो कि एक शहर की लड़की है, अपने दोस्त विक्रम के साथ गांव घूमने आती है। दोनों को हवेली के बारे में सुनने को मिलता है और विक्रम उसे वहां जाने से मना करता है, लेकिन आर्या को ये कहानी महज एक अंधविश्वास लगती है। आर्या तय करती है कि वो इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगी। आर्या और विक्रम एक रात हवेली की ओर जाने का फैसला करते हैं। रास्ता घने पेड़ों से घिरा होता है और हवेली की ओर बढ़ते ही अजीब सी ठंडक और भारीपन का एहसास होने लगता है। चारों ओर घना अंधेरा है और हवेली में घुसते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना है। पुरानी दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए हैं और हर कोने में धूल जमी हुई है। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है, पर वहां कोई नहीं दिखता। जैसे ही वे हवेली में घुसते हैं, अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। हवा में एक ठंडक फैल जाती है और विक्रम को अचानक किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वे दोनों जैसे ही अंदर के कमरे में कदम रखते हैं, दरवाज़ा अचानक जोर से बंद हो जाता है। एक पुरानी घड़ी, जो अब तक बंद पड़ी थी, अचानक चलने लगती है और समय पीछे की ओर जाने लगता है। हवेली की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें हिलने लगती हैं और एक तस्वीर से अचानक खून टपकने लगता है। विक्रम डर के मारे वापस जाने का सुझाव देता है, लेकिन आर्या उसे शांत रहने के लिए कहती है। वह मानती है कि यह सब उनके डर का परिणाम है, मगर धीरे धीरे हवेली का डरावना रूप उनके सामने आने लगता है। वे दोनों एक कमरे में जाते हैं, जहां एक पुरानी डाइनिंग टेबल पड़ी है। वहां अचानक कटोरियां और गिलास अपने आप हवा में उठने लगते हैं और दीवारों से टकराकर टूट जाते हैं। आर्या और विक्रम को अब लगने लगता है कि कुछ सचमुच गलत है। वहां से भागने की कोशिश करते हुए वे गलती से हवेली के तहखाने में चले जाते हैं, जहां अंधेरा और ज्यादा गहरा होता है। जैसे ही वे सीढ़ियां उतरते हैं, उन्हें एक अजीब सी महक महसूस होती है। वहां चारों ओर जाले लगे हुए होते हैं और एक पुराने ताबूत के पास लाल मोमबत्ती जल रही होती है। तभी अचानक हवेली की दीवारों से एक डरावनी हंसी की आवाज़ गूंजने लगती है और सामने एक छाया उभरती है। ये चुड़ैल की आत्मा होती है, जो कई सालों से इस हवेली में कैद है। चुड़ैल का चेहरा बेहद विकृत और डरावना होता है। उसके लंबे, बिखरे हुए बाल, खून से सनी सफ़ेद साड़ी और लाल जलती आंखें आर्या और विक्रम के दिलों में दहशत पैदा करती हैं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। उसकी हंसी और आवाज़ हवेली की हर दीवार से टकराकर गूंजती है। आर्या और विक्रम को भागने का कोई रास्ता नहीं दिखता। हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं और अब ऐसा लगता है कि चुड़ैल उन्हें अपने जाल में फंसा चुकी है। भागने के दौरान आर्या को हवेली में एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें चुड़ैल की कहानी लिखी होती है। वो पढ़ती है कि चुड़ैल असल में इसी हवेली की मालिक अन्विता थी, जिसे गांव के लोगों ने जादूगरनी समझकर जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा तब से इस हवेली में कैद है और वह अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। आर्या को समझ आता है कि चुड़ैल की आत्मा को शांति देने का एकमात्र तरीका है उसके साथ हुए अन्याय को ठीक करना। वह चुड़ैल से बात करने का साहस करती है और उससे माफ़ी मांगती है। वह कहती है कि वह उसकी मदद करने आई है और गांव वालों को उसकी सच्चाई बताएगी। चुड़ैल की आत्मा शांत होती है
और वह आर्या की बात सुनकर धीरे धीरे गायब होने लगती है। हवेली की दीवारों पर लगे सभी डरावने निशान मिटने लगते हैं। दरवाजे खुल जाते हैं और हवेली में फैली हुई अजीब ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आर्या और विक्रम दोनों सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। वे गांव वालों को चुड़ैल की असली कहानी बताते हैं और लोग समझते हैं कि उन्होंने जो किया वह गलत था। गांव में एक बड़ी पूजा का आयोजन किया जाता है, जिससे अन्विता की आत्मा को शांति मिलती है और हवेली को एक बार फिर से शांतिपूर्ण बना दिया जाता है। कहानी का अंतिम मोड़। कहानी का अंत एक रहस्यमय मोड़ के साथ होता है। आर्या और विक्रम जब गांव छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, तभी आर्या को हवेली की ओर देखते हुए एक पल के लिए फिर से वही लाल आंखें दिखाई देती हैं। लेकिन इस बार वह आंखें मुस्कुरा रही होती हैं, जैसे धन्यवाद कह रही हूँ। हवेली अब भी गांव के किनारे खड़ी है, लेकिन अब ये स्पष्ट नहीं है कि वो वास्तव में पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है या नहीं। समाप्ति। ये कहानी सस्पेंस, डरावनी घटनाओं और भावनात्मक पहलुओं को साथ लेकर चलती है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी। इसमें डरावने दृश्य और मनोवैज्ञानिक टकराव हैं, जो इसे एक यादगार हॉरर स्टोरी बनाते हैं।